हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज का टॉपिक है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ठीक है, सी के बारे में बोलते हैं सी इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज अ स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को क्यों यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, दो रीजन से। प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में स्ट्रक्चर का यूज सबसे ज़्यादा होता है सी में। दूसरा, यदि आप अभी इस फ्यूचर में सी प्लस प्लस प्लान कर रहे हैं तो सी प्लस प्लस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्लासेस, एंड क्लासेस की डेफिनेशन होती है इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर। कि जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्लासेस आर द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर से ही क्लास बनी है। ठीक है। तीसरा, यदि आप फ्यूचर में डेटा स्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर के भी मैक्सिमम प्रोग्राम स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि मोस्ट टू दी पावर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1000 बोल लो। ठीक है, तो समझो बात को, समझते हैं स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो आप, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन है। आपको एक डेफिनेशन इससे मिलती जुलती याद आ रही होगी, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, यस इट इज कॉल्ड एन अरे। लेकिन जब बात होती है डिसिमिलर डेटा टाइप के कलेक्शन की, यदि मान लो मैंने अभी आपसे बोला, देखो आप, अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाए हैं वो दो तरीके से बनाए हैं। या तो हमने ऐसे प्रोग्राम बनाए जिसमें हमने सिंपल वैल्यूज यूज करी है, लाइक नंबर्स, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर। या फिर हमने प्रोग्राम बनाए हैं 50 में से किसी एलिमेंट को सर्च करना है, लेकिन नंबर सिमिलर थे, सेम टाइप के डेटा में से किसी एक डेटा को सर्च करना है, सेम टाइप के डेटा में को सॉर्टिंग करना है। वो था अरे का कॉन्सेप्ट। ठीक, लेकिन अब यदि मैंने आपसे बोला कि सपोज मुझे एक कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटाबेस चाहिए, जिसमें उसका रोल नंबर है जो इंटीजर टाइप का होगा, उसका नाम है जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, उसके परसेंटेज है जो डेसिमल टाइप के होंगे। ये तो चलो 3 ही फील्ड ही है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, आप इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, देखो आप, मैंने अगर आप, अच्छा इसके डेफिनेशन को पहले एक बार कंप्लीट करते हैं। हमने क्या बोला है, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप एंड इट इज ऑल्सो नोन एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर को ही हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। अब ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब क्या, अभी तक जो डेटा टाइप आपने पढ़े हैं लाइक इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये सब इनबिल्ड डेटा टाइप है, ये सब प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। बट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यही डेफिनेशन आप सी प्लस प्लस में क्लास के लिए भी पढ़ोगे, क्लासेज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे ये सारी कहानी क्या बोल रही है। डिसिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन है, डिसिमिलर मतलब डिफरेंट डेटा टाइप का, या फिर सर आप बोल रहे हो स्टूडेंट का रिकॉर्ड कलेक्शन करना है। तो ये सारी कहानी में स्ट्रक्चर क्या रोल प्ले करेगा समझते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर इस स्ट्रक्चर को समझेंगे हम पॉइंटर के साथ। अरे चलो मत घबराओ, बात करते हैं। ओके चलिए, तो यदि मैंने अभी आपसे बोला कि बॉस मुझे एक कॉलेज के स्टूडेंट का डेटा कलेक्शन करना है ना, सुनना, एक स्टूडेंट का रोल नंबर, तो आप बोलोगे ठीक है सर, इंट RNO, सुनना ध्यान से, एक स्टूडेंट का नाम। तो आप मुझे बताओ यदि आपने स्ट्रिंग पढ़ा है तो क्या केवल एक सिंगल वेरिएबल में पूरा नाम आ सकता है? नहीं आ सकता। तभी हमने पढ़ा था कि सी में जब भी हमें यूजर से स्ट्रिंग एंटर करनी होती है तो हम पूरा का पूरा अरे बनाते हैं। तो यदि मैंने यहां लिखा है कैरेक्टर नेम ऑफ 50, सो आप सोच के बता सकते हैं, मतलब थोड़ा सा पॉज करके सोचिए कि ये नेम ऑफ 50 में 50 कैरेक्टर का एक नाम आएगा या 50 नाम आ जाएंगे। यदि मान लो मैं इस कैरेक्टर नेम ऑफ 50 को डिक्लेयर करता हूं तो इस कैरेक्टर नेम ऑफ 50 में 50 कैरेक्टर का एक नाम आएगा या 50 नेम आ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, 50 कैरेक्टर का एक नाम है ना, इसमें एक ही नाम आ सकता है। अगर किसी का नाम मान लो मोनू है तो मोनू में भले 4 कैरेक्टर हैं,
लेकिन फिर आप इसको बाकी के लिए यूज नहीं कर सकते, है ना। तो एक स्टूडेंट का नाम इसमें आ जाएगा और एक स्टूडेंट के परसेंटेज इस वेरिएबल में आ जाएंगे। तो इसमें आपको एक स्टूडेंट का रोल नंबर मिल जाएगा, इसमें नाम मिल जाएगा और इसमें परसेंटेज मिल जाएंगे। लेकिन ये कितने स्टूडेंट की बात हो रही है? एक। और यदि मुझे ऐसे 500 स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करना है, 500 स्टूडेंट का रोल नंबर, 500 स्टूडेंट का नाम, 500 स्टूडेंट के परसेंटेज, तो बेटा जरा सोच के देखो आप इसके लिए तो क्या करोगे, चलो सर इसको 500 का अरे बना लेंगे, तो इसमें 500 रोल नंबर आ गए। इसको 500 का अरे बना लोगे तो इसमें 500 परसेंटेज आ गए। लेकिन ये तो ऑलरेडी अरे है ना, अरे तो ऑलरेडी अरे है, इसका अरे कैसे बनाओगे? इट इज ऑलरेडी एन अरे ऑफ 50 कैरेक्टर फॉर वन नेम, तो अरे का अरे कैसे बनाओगे आप? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो यहां सी आपको यह सजेशन देता है कि तू इसको भी अरे मत बना, तू इसको भी अरे मत बना, तू खुद का ऐसा डेटा टाइप बना ले कि जैसे ही वो डेटा टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर करो, आपके लिए एक ऐसी मेमोरी अलोकेट हो जाए जिसमें एक स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाए। जैसे आप देखो, यदि मान लो मैंने यहां लिखा कि मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो यदि सी में ऐसा मैजिक हो गया सपोज कि एक नया डेटा टाइप आ गया स्टूडेंट, और यदि मैंने डिक्लेयर किया स्टूडेंट S1, तो जैसे ही आपने लिखा स्टूडेंट S1, S1 के लिए जो मेमोरी एलोकेशन होगा उसमें आपके लिए ऑटोमेटिक 3 वेरिएबल आ जाएंगे, एक रोल नंबर, एक नेम और एक परसेंटेज। ये तीनों S1 के करस्पॉन्डिंग मेमोरी में आ गए जैसे ही आपने S1 डिक्लेयर किया। अरे समझ, यदि आपने फिर से S2 डिक्लेयर किया तो ये वेरिएबल फिर से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, S2 के लिए फिर ये मेमोरी में एलोकेशन हो जाएगा रोल नंबर, नेम और परसेंटेज का। लेकिन ये S2 के रोल नंबर, नेम और परसेंटेज होंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि एक ऐसा डेटा टाइप मुझे मिल जाए स्टूडेंट नाम का, जिसके टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते से ही ये वेरिएबल ऑटोमेटिक मुझे मेमोरी में मिल जाए, तो मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा। फिर मतलब फिर तो मेरे लिए कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि इस नाम का कोई ऐसा डेटा टाइप है नहीं जो आपको ऐसी मेमोरी एलोकेट करते दे दे जिसमें 50 + 4 54 + 4 58, मतलब S1 का डिक्लेरेशन आपको 58 बाइट की मेमोरी एलोकेट करके दे दे, जिसमें वाइफरकेशन हो रोल नंबर के लिए, नेम के लिए और परसेंटेज के लिए। अगर इस तरीके का डेटा टाइप अगर आपको मिल जाए तो फिर हमारी प्रोग्रामिंग कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप के लिए बड़ी आसान हो जाएगी। और वही बात हम कर रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप इज कॉल्ड एन अरे, डिफरेंट डेटा टाइप इज कॉल्ड एन स्ट्रक्चर। और अभी अभी मैं बोल के आ रहा हूं कि स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो ऐसे डेटा टाइप आपको स्ट्रक्चर बनाने की परमिशन देता है। तो आप सोचो, जब भी आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां आपको डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन चाहिए, और रियल टाइम एप्लीकेशन यही होती है बेटा। मान लो अगर आप कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपको बुक्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और बुक्स का नाम, उसका प्राइस, उसके ऑथर का नाम, उसका आईडी। अगर आप एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहते हो, एम्प्लॉय का नंबर, उसका नाम, उसका सैलरी, उसका डिपार्टमेंट, HRA, TA, DA, कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप। यदि आप कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का टाइप, प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिफरेंट डेटा टाइप कलेक्शन। तो जब भी ऐसा थॉट सी की प्रोग्रामिंग में आता है जहां डिफरेंट डेटा टाइप को कलेक्ट करना होता है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चर। क्योंकि स्ट्रक्चर हमें इस टाइप की मेमोरी बना के दे सकता है। लेकिन कैसे, तो चलिए बात करते हैं। तो यहां पर अभी मैं बात करता हूं कि चलो सर, अभी मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो समझिए, एक स्टूडेंट के लिए स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर बनेगा तो 1 से फिर 25 का भी कलेक्शन हो जाएगा ना। तो फिलहाल अभी हम 1 की बात करते हैं, फिर 1 से उसको 10 तक ले जाएंगे। ओके, तो यदि मुझे सी में एक स्ट्रक्चर को यूज करके यूजर से डेटा कलेक्शन करना है, बेटा ध्यान से सुनना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट टू द पावर 1000 है ना। तो यहां सी बोलता है, देख पहले से कोई स्ट्रक्चर, मतलब पहले से कोई स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप नहीं है,
अगर आप चाहते हो तो आप अपना खुद का स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप बना सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊंगा? तो उसने कहा बॉस आप अपना स्ट्रक्चर डिक्लेयर करो। मतलब स्ट्रक्चर समझना, जैसे हम बोलते हैं एक बहुत रियल लाइफ वर्ड है ये स्ट्रक्चर, कि आपके घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वैसे ही वो बोल रहा है आप अपना स्ट्रक्चर बना लो कि आप मेमोरी कैसे फॉर्मेट में चाहते हो, मेमोरी का स्ट्रक्चर आपको कैसा चाहिए। तो वो बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मेन के ऊपर, मतलब हेडर फाइल के जस्ट बाद, और स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड से। स्ट्रक्ट स्मॉल एस है, हाँ ये स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्चर का जो भी नाम आप रखना चाहते हो, तो मैंने नाम रखा स्टूडेंट। मतलब जिस नाम से आप अपना डेटा टाइप बनाना चाह रहे हो वो आप स्ट्रक्चर का नाम रख दो। तो यदि मैंने स्ट्रक्चर का नाम रख दिया स्टूडेंट, तो मेरे डेटा टाइप का नाम हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में वो डेटा मेंबर लेना है जिसको लेके हमें मेमोरी एलोकेट करना है। तो मैंने बोला रोल नंबर, कैरेक्टर नेम ऑफ 50 का अरे, और फ्लोट परसेंटेज। तो आप समझना, एक बार अगर आपने इसको स्ट्रक्चर में डिक्लेयर कर दिया, और स्ट्रक्चर का टर्मिनेशन जो होता है वो होता है सेमीकोलन से, तो एक बार अगर आपने इसको स्ट्रक्चर को मतलब डिक्लेयर कर दिया, तो अब देखो मैंने ना इसको अरे बनाया, मतलब ये ना इसको अरे, और ये नेम अरे है लेकिन एक स्टूडेंट के लिए। तो एक बार अगर आपने इसको स्ट्रक्चर में डिक्लेयर कर दिया, तो अब जितनी बार स्ट्रक्चर मेमोरी एलोकेट करेगा, हर बार ये वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करेंगे। देखते हैं, देखो आप, अब अगर आपको लगता है कि आपको एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ठीक है, फॉर अ सिंगल स्टूडेंट अभी हम बात कर रहे हैं, तो आपने स्ट्रक्चर तो बना दिया, राइट। अब इस मेन में हम ये चाहते हैं सर मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, सिंगल स्टूडेंट की। ओके, तो यहां पर पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट समझो। इसका मतलब है अब आपको स्ट्रक्चर के टाइप का एक वेरिएबल चाहिए। अरे आप ये चाहते हैं ना स्टूडेंट टाइप का, जैसे मैं यहां पर अगर ऐसा लिख दूंगा स्टूडेंट S1, अभी एरर है, नो डाउट अभी एरर है। हाँ, अगर मैंने लिख दिया स्टूडेंट S1, तो S1 अब एक डेटा टाइप बन चुका है, सॉरी स्टूडेंट अब एक डेटा टाइप बन चुका है, और S1 क्या है, उस डेटा टाइप का वेरिएबल। तो आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, स्टूडेंट एक डेटा टाइप बन चुका है, S1 क्या है, एक वेरिएबल, किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का। स्टूडेंट खुद क्या है, स्ट्रक्चर, तो मैं बोलूंगा ना ये स्ट्रक्चर के टाइप का वेरिएबल है S1। S1 इज अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर टाइप। S1 जो है वो स्ट्रक्चर के टाइप का वेरिएबल है। गॉट माय पॉइंट? तो यहां पर आप समझना, स्ट्रक्चर वेरिएबल और स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल दोनों में डिफरेंस समझना। जब हम स्ट्रक्चर के टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने स्टूडेंट S1 लिखा, तो यहां नहीं लिखते हैं। इसका रीजन ये है, स्ट्रक्चर के वेरिएबल का जो स्टोरेज क्लास होता है वो एक्सटर्न होता है, तो ये हमेशा ग्लोबली डिक्लेयर होंगे, ये किसी ब्लॉक में डिक्लेयर नहीं करना है। तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल को हमने यहां डिक्लेयर किया कुछ इस सिंटेक्स के साथ, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम जो हमने रखा है स्टूडेंट और S1। अभी फिलहाल एक पे दिमाग लगाना, हाँ अभी एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है। तो बच्चे जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, पहले तो समझ लो इस S1 को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टाइप ऑफ वेरिएबल। इसको मैं बोलूंगा ये स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल है। स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल मतलब क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल है और स्टूडेंट खुद स्ट्रक्चर है। और ये जो तीनों हमने लिखे हैं इनको बोलते हैं मेंबर वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर। मेंबर वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ये खुद स्ट्रक्चर के टाइप का वेरिएबल है और जो स्ट्रक्चर में डिक्लेयर होते हैं वो स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल कहलाते हैं। तो ये मेंबर वेरिएबल है और ये स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है। यहां तक समझ में आया? अब क्वेश्चन आता सर इसका एडवांटेज क्या है और ये क्यों डिक्लेयर किया आपने ऊपर, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला, स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स की स्टोरेज क्लास डिफॉल्टली मुझे एक्सटर्न रखना है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया है। जस्ट सेमीकोलन के बाद यहां मैंने लिख दिया, ये डिक्लेरेशन सिंटेक्स है, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर का नाम और जिस टाइप का वेरिएबल आप ले रहे हो। तो देखो कंपाइलर जैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देखो वो क्या करेगा आपके लिए, जैसे ही उसने S1 को एग्जीक्यूट किया, ऑटोमेटिकली S1 के लिए
एक मेमोरी एलोकेट होगी जिसमें 3 वेरिएबल होंगे, एक रोल नंबर, एक नेम 50 का और एक परसेंटेज 4 का। और इनको जाना किस नाम से जाएगा? S1 का रोल नंबर, S1 का नेम, S1 के परसेंटेज। मतलब ये एक्चुअली क्या है? रोल नंबर है, लेकिन किसका? S1 का। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? S1 रोल नंबर, S1 नेम, S1 परसेंटेज। ये S1 का रोल नंबर है, S1 का नाम है और S1 का परसेंटेज है। अब इसका एडवांटेज क्या है? यदि मैंने दोबारा एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया S2, तो अगेन S2 के लिए फिर मेमोरी एलोकेशन होगा जिसमें होगा S2 का रोल नंबर, S2 का नेम और S2 के परसेंटेज। मतलब ये तीनों वेरिएबल बार बार मेमोरी एलोकेट करेंगे जितनी बार आप स्ट्रक्चर के टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करते रहोगे। आपने अगर 10 वेरिएबल डिक्लेयर करें तो ये रोल नंबर, नेम, परसेंटेज 10 बार मेमोरी एलोकेट करेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम यू डिक्लेयर द वेरिएबल, दैट नंबर ऑफ टाइम दिस वेरिएबल अलोकेट्स मेमोरी अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये मेंबर वेरिएबल है। ये एडवांटेज है। मुझे ये वेरिएबल बार बार डिक्लेयर नहीं करना है, मुझे स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर करते रहना है। तो फिर एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी आता है, सर अगर 500 स्टूडेंट हुए तो 500 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? अरे नहीं करेंगे बेटा, इसको अरे बना लेंगे। पढ़ते हैं भी अरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले एक दो स्टूडेंट के लिए तो बात कर ले, फिर 100 के लिए भी करेंगे। तो अभी फिलहाल हमने एक स्टूडेंट की बात की। तो मुझे पता है जैसे ही मैं यहां लिखूंगा स्ट्रक्ट S1, जैसे ही आपने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, आपके लिए एक मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है। और कैसे लिखना है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 सेमीकोलन। तो ये मेमोरी एलोकेशन आपके लिए एक बार हो चुका है। अब मुझे इस S1 के रोल नंबर में यूजर से रोल नंबर स्कैन करवाना है। तो आप देखो क्या लिखा हमने, प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर। अब ये रोल नंबर को मैं स्कैन करूंगा तो आप समझना कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू, ये है स्ट्रक्चर का वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर के वेरिएबल से अगर मुझे स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल एक्सेस करना है, यह है रोल नंबर मेंबर वेरिएबल, तो इन दोनों के बीच में, मतलब सुन यार, ये रोल नंबर तेरा स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल है, S1 तेरा स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, इसको इससे एक्सेस करना है तो बीच में यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं इंस्टांस ऑपरेटर। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? स्कैन परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड S1 डॉट रोल नंबर। इससे आपने ये बताया कि S1 के रोल नंबर में वैल्यू स्कैन होगी, स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल। तो हमने क्या लिखा? S1 डॉट रोल नंबर। अब मैंने बोला मुझे स्टूडेंट का नाम स्कैन करना है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एंटर नेम, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। ये जो नाम है इसको कैसे स्कैन करेंगे? गेटेस S1 डॉट नेम, ये नाम स्कैन हो गया। फिर परसेंटेज, तो हम क्या लिख देंगे? प्रिंट एफ एंटर परसेंटेज। अरे पूरा प्रिंट एफ लिख देना, ठीक। और यहां क्या लिख देंगे? स्कैन एफ परसेंटेज एफ कॉमा एम्परसेंड S1 डॉट परसेंटेज। तो ये आपने रोल नंबर। अब देखो, अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है तो S1 के रोल नंबर में पहला रोल नंबर आ जाएगा। मान लो मैंने रोल नंबर दिया 101, वो यहां स्कैन हो गया। S1 के नेम में ये प्रोग्राम रुकेगा, आपसे नाम मांगेगा। अगर आपने नाम दिया, मान लो एनीथिंग विवेक, तो ये S1 के नाम में विवेक आ गया। और S1 के परसेंटेज में जो भी परसेंटेज आप दोगे, मान लो 92.19, तो ये एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर हो गई। समझो। अब अगर आपको इस तरीके से दूसरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अब हमें यह पता है जब जब हम S1 स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तब हर स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन बार बार होगा, है ना। मैं फिर से S2 लिखूंगा तो S2 के लिए फिर मेमोरी एलोकेशन होगा, फिर S3 लिखूंगा तो S3 के लिए फिर मेमोरी एलोकेशन होगा। इस तरीके से चलता रहेगा। तो जब मुझे ये पता है कि हर बार जब आप S1 S2 S3 लिखोगे ये मेमोरी एलोकेशन होते जाएगा, तो आप सोच के देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी मैंने केवल डेटा स्कैन किया है, प्रिंट नहीं किया है।
अगर आपको ये इंफॉर्मेशन प्रिंट भी करनी है तो आपको फिर से यहां पर कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, printf %d, s1.rno, puts s1.name and printf %f, s1.%। ठीक है, फिर ये मेन यहां क्लोज नहीं करेंगे हम, फिर यहां पे क्लोज करेंगे। ये आपने इंफॉर्मेशन स्कैन की और ये आपने इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दी, लेकिन दिस इज फॉर वन स्टूडेंट। लेकिन अब क्वेश्चन ये सर ये तो एक स्टूडेंट की है। अरे तो अगर सोचो आप S2 लिखोगे तो फिर से S2 के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा ना। जब आप ये मैंने लिखा S2 तो S2 के लिए फिर मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। कितनी बाइट का? रोल नंबर, नेम और परसेंटेज। तो यदि कभी आपसे पूछा जाए स्ट्रक्चर की साइज कितनी होती है तो हम बोलेंगे जितने वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करेंगे उतनी साइज, मतलब स्ट्रक्चर की साइज। देखेंगे अभी हम। तो अभी अगर हमसे स्ट्रक्चर की साइज पूछे तो हम क्या बोलेंगे? 50, इंटीजर 4 बाइट का 4, फ्लोट 4 बाइट का 8, 58 बाइट होगी इस स्ट्रक्चर की टोटल साइज। द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज द टोटल साइज ऑफ द मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड इन स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर की साइज उस स्ट्रक्चर में डिक्लेयर टोटल मेंबर वेरिएबल की साइज होती है। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको अभी कि जब भी आपको डिसिमिलर टाइप का डेटा कलेक्ट करना है तो बेटा एक बार अपना स्ट्रक्चर बना लो और फिर उसको यूज करते रहो। लेकिन जो क्वेश्चन अभी भी दिमाग में है कि सर अगर मुझे 50 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो मैं 50 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करूंगा। ये तो 2 कर दिया या 1 कर दिया है ना। 1 है तो सेमीकोलन लगा देना यहां, 2 है तो यहां। ओके ठीक है, सब इतने भी समझदार हैं सर हम, है ना? बिल्कुल है, लेकिन बताना मेरा काम है। ओके, लेकिन अगर आपको 50 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो यहां पर हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अरे ऑफ स्ट्रक्चर। अरे ऑफ स्ट्रक्चर, कि अरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम देखेंगे, लेकिन ये होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम बात करेंगे। पहले आप एक बार इसको समझो, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसका देखो, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे अरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। और एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, द डिफरेंस बिटवीन अरे ऑफ स्ट्रक्चर एंड अरे इन स्ट्रक्चर। अरे ऑफ स्ट्रक्चर और अरे इन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो करेंगे बात। डोंट वरी, सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, और आप पहले एक बार इसको समझिए। कोई डाउट आता है प्लीज कमेंट करिए, पूछिए, लेकिन स्किप नहीं करना है क्योंकि ये टॉपिक आगे बहुत तकलीफ दे देगा अगर आपने स्किप कर दिया तो। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दिक्कतें आएंगी, डेटा स्ट्रक्चर में दिक्कतें आएंगी। उससे बेटर है यहीं पढ़ लो, सिंपल तो है। ठीक है, तो पढ़िए, इसको समझिए, और कोई डाउट आता है तो प्लीज पूछिए। और मीनवाइल बिल्कुल यार 3 काम XYZ, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं आप दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए। और बेल आइकॉन बटन पे क्लिक भी कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अरे ऑफ स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।